अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए गर्मी की एक ख़ास दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि कुछ भी हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा, बस दिल चाहता है दाल हो चावल हो और उससे हम खाना खा लें। तो आज मैं यही दाल, मसूर की दाल तड़के वाली और ज़ीरे वाले चावल लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल चावल। ये मेरे पास 250 ग्राम के करीब दाल है। इसको हम बहुत अच्छी तरह धोकर भिगो देंगे। तो आइए हम इसे अच्छी तरह धोकर भिगो देते हैं। के बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरह धोना है। आप इसको 2-3 मरतबा पानी निकालिएगा जब तक कि अच्छी तरह साफ़ ना हो जाए। ये देखिए दाल हमारी अब धुल चुकी है। आप देख लें, ये हमने बहुत अच्छी तरह धो ली है। आपको उस वक्त तक धोनी है जब तक कि पानी इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब हम इस दाल को 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। यहाँ पतीली में मैंने दाल ट्रांसफ़र कर दी है और इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। ये देखिए, पानी हमने इतना डालना है कि दाल हमारी इसके अंदर अच्छी तरह भीग जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास है प्याज। ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसके मैंने स्लाइस काट लिए हैं। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये है मेरे पास खड़ा गरम मसाला, जिसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे हैं और 1 ये बड़ी इलायची है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्चों का है और हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे पानी के साथ। ये दाल पकाने का सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से दाल पकाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल। तो अब हम इसको पकने देंगे और कवर करके इसको रख देंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर कवर रख दिया है, लेकिन हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसका पतीली को खुला रहने देंगे यहाँ से, ताकि ये इसके अंदर उबाल आए तो ये बाहर ना गिरे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अब बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने उस वक्त मसाले डालते हुए नमक नहीं डाला था। नमक हमने दाल गलने के बाद ही डालेंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक का है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है। अभी मैं इसको चखकर और दोबारा डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, ये मेरे पास है इमली का पल्प, ये 2 टेबल स्पून है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आपको अगर ज़्यादा खट्टी पसंद है दाल तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर आपको कम नॉर्मल पसंद है तो आप नॉर्मल इमली का पल्प डाल लें। अब हम ये डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम इसको। फिर इसके अंदर हम भगार लगाएंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर तेल डाल लिया है दाल को भगार लगाने के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले थोड़ी सी प्याज। उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। थोड़ा सा ये तेज़ पत्ता है, ये डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, हमारी प्याज अब ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो मैं इसके अंदर बिल्कुल ये थोड़ा सा लहसुन है, ये डाल दूँगी, ताकि इसमें एक अच्छा सा लहसुन का भी फ्लेवर आ जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरे का। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको दाल के ऊपर तड़का लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश के लिए, थोड़ी सी अदरक,
और थोड़ा सा हरा धनिया। ये दाल हमारी अब बिल्कुल तैयार है। ये मेरे पास 1 किलो के करीब चावल हैं। इनको अब हम अच्छी तरह धोकर और है ना 10 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारे चावल बहुत अच्छी तरह धुल गए हैं। अब हमने इन्हें पानी के अंदर भिगो दिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगोएंगे, तब तक हम इसका भगार तैयार करेंगे। यहाँ हमने एक पतीली ले ली है जिसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मेरे पास एक छोटी प्याज थी, इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। हमें इसका ब्राउन कलर हो जाए थोड़ा सा, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज हमारी अब बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें। मेरे पास ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे हम। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक का डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावलों को हमने 10 मिनट तक भिगो कर रखा था। इसको थोड़ा सा मसाले के साथ हम भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी नापने का इसका तरीका ये है कि आप इसके अंदर इतना पानी डालें और इसको चेक कर लें। ये उंगली डालकर इतनी ऊपर होना चाहिए चावलों से पानी। ये देखिए इतना ऊपर होना चाहिए, तो चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं इसके अंदर। अब हम ये देखिए हमारे चावल अब तैयार हैं। इनको अब हम दम पर रख देंगे। देख लीजिए कितने अच्छे बने हैं ये। मैंने जब पानी डाला था तब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका भी डाला था, जो किसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं आपको बताना भूल गई। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चावल अब पक गए हैं। इसको मैंने दम पर लगा दिया है, दम पर रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ज़ीरे वाले चावल और मसूर की तड़के वाली दाल बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गई है। यकीन जानिए गर्मी के मौसम में आजकल तो बस चावल या दाल के अलावा और कुछ खाया ही नहीं जा रहा। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा बनाकर। ये बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतने मज़ेदार बने हैं। गर्मी के मौसम में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर बनाकर खाइए। ये देखिए, ज़रूर बनाकर आप लोग भी खाइएगा। बहुत मज़ेदार बने हैं ये। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।